कालचक्र। एक बार विष्णु श्री शिव जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उनका वाहन था गरुड़। वह गरुड़ पे सवार हो गए। वह विष्णु को उतार कर द्वार पर ही बाहर खड़ा था गरुड़। तभी उसकी दृष्टि एक तोरण द्वार पर बैठे कांपते हुए कबूतर पर पड़ती है। गरुड़ ने उससे भय का कारण पूछा तो वह कबूतर रोने लगा और बोला, अभी अभी यमराज भीतर गए हैं। वे मुझे देखकर ठिठके, विस्मयपूर्वक निहारा और फिर मुस्कुराकर गदा हिलाते हुए आगे बढ़ गए। उनकी यह भेद भरी हंसी मेरी मृत्यु की निश्चित सूचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मेरा अंत निकट है भाई। अब कबूतर और जोर जोर से रोने लगा। गरुड़ ने कहा, छी छी, तू व्यर्थ ही इतना भयतुर होता है। तू अभी तो युवा है, तुझे क्या हो सकता है। इसलिए रोग से मरने की तो तेरी संभावना ही नहीं है। रहा शत्रु का भय, सो आ मेरी पीठ पर बैठ। तुझे पल भर में ही करोड़ों मील दूर हिमालय पर्वत पर पहुंचा दूंगा, जहां तेरे कोई भी शत्रु होने की कोई संभावना ही नहीं है। यह आश्वासन पाकर कबूतर में जान आई और कुछ पलों में गरुड़ ने उसे ऐसी निर्जन गुफा में पहुंचा दिया जहां वह निर्भय होकर रह सकता था। किंतु गरुड़ के लौटते ही उनकी भेंट द्वार से निकलते हुए यमराज से हो गई। यमराज की नज़र तोरण पर थोड़ी ही देर बैठे पहले कबूतर की खोज रही थी। गरुड़ ने हंसकर कहा, महाराज, वह कबूतर अब यहाँ नहीं है। वह तो करोड़ों मील दूर कब हिमालय पर्वत पर निर्भय होकर रह रहा है। मैं उसे अभी अभी वहाँ छोड़ कर लौटा हूँ। यह सुनकर यमराज खूब हंसने लगे और बोले, तो आखिर वहाँ पहुँचा ही दिया तूने। मैं उसे यहाँ देख विस्मित हुआ कि वह यहाँ कैसे। उसे तो थोड़े ही क्षणों में हिमालय पर्वत पर मृत्यु के मुंह में जाना है। अच्छा हुआ तुमने उसे बलि वेदी पर पहुंचा दिया। वहाँ मेरे यमदूत उसकी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर यमदूत ने बाज का रूप धारण करके एक झपट्टे में कबूतर के प्राण पखेरु छीन लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साहब, मौत व बदनसीबी और दुर्भाग्य से बचना इतना आसान नहीं है जितना कि हम लोग सोचते हैं। धन्यवाद।